हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक गांव से। छोटा सा गांव, धूल भरी गलियां। रवि उसी गांव का एक गरीब लड़का था जो बहुत मेहनती और ईमानदार था। रवि के परिवार में कुल मिलाकर 4 लोग थे। उसकी माता पिता, उसकी छोटी बहन और खुद रवि। रवि मेहनती तो था, पर उसने लाइफ में कुछ ज़्यादा अचीव नहीं कर पाया था। इसीलिए उसके गांव वाले हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। गांव वाले हमेशा रवि को कहते थे, तू मजदूरी ही करेगा। पर रवि की आंखों में कुछ और था, एक अलग सी चमक। रवि को पेंटिंग का शौक ही नहीं, जुनून था। वो मिट्टी पर, दीवार पर, पुराने कॉपीज में कहीं भी अपनी दुनिया बना देता था। रवि पास के ही गांव की एक लड़की से बहुत प्यार करता था, जिसका नाम बिंदु था। बिंदु काफी समझदार लड़की थी। एक दिन रवि ने बिंदु की एक स्केच बनाई। वो स्केच इतनी रियल दिख रही थी कि बिंदु ने जब उस स्केच को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बिंदु रवि की पेंटिंग की कला को पहचानती थी। वो चाहती थी कि रवि शहर जाए और एक बड़ा फेमस और अमीर आर्टिस्ट बने, और वो अपने परिवार की गरीबी मिटा दे। यही सोचकर बिंदु ने रवि से कहा, रवि एक बात कहूँ। रवि ने कहा, बोलो बिंदु। उसने कहा, रवि तुम्हारे अंदर एक आर्टिस्ट है। तुम अपनी लाइफ गांव में क्यों मेहनत मजदूरी में बर्बाद कर रहे हो? तुम्हें शहर जाना चाहिए। वहाँ कोई न कोई तुम्हें जरूर मिल जाएगा जिसे तुम्हारे आर्ट की पहचान होगी। रवि को भी लगा बिंदु सही कह रही है। गांव में रहकर मेहनत मजदूरी करके मुश्किल से परिवार का गुजारा ही हो पाता है। अगर हमें इस गरीबी से बाहर निकलना है तो कुछ तो बड़ा करना ही होगा। यही सोचकर रवि ने अपने माता पिता की अनुमति ली और गांव से शहर के लिए बस पकड़ी। अपने सपने को लेकर शहर की तरफ चल दिया। जब रवि शहर पहुंचा तो उसके सारे पैसे तो बस के किराए में ही खत्म हो चुके थे। रवि को बहुत भूख लगी थी। वो उस रात भूखा ही सो गया। अगली सुबह वो काम की तलाश में भटकता रहा। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात हो चुकी थी। रवि अब थक चुका था। उससे एक भी कदम नहीं चला जाता था। उसे सामने एक छोटा सा होटल दिखा। रवि उठकर गया और जाकर सामने कुर्सी पर बैठे एक आदमी से पूछा, भैया कुछ काम मिल सकता है क्या? 2 दिनों से भूखा हूँ। होटल वाले को रवि पर दया आ गई। उसने रवि को पहले कुछ खाने को दिया। रवि ने खाना खाया, फिर होटल वाले से काम के बारे में पूछने लगा। होटल का मालिक अच्छा आदमी था। उसका नाम भोला था। भोला ने रवि को काम पर रख लिया और सारा काम बताया। रवि बर्तन धोता और लोगों को खाना परोसता, टेबलों की सफाई भी किया करता था। भोला ने रवि को रहने के लिए होटल में एक छोटा सा कमरा था, जिसमें होटल के कुछ वर्कर्स भी रहते थे। रवि उन्हीं के साथ होटल में रहता। जब होटल रात में बंद हो जाता तो रवि रात में सारा काम करने के बाद पेंटिंग्स बनाता था। रवि अपना परिवार, बिंदु और अपना गांव बहुत याद आते थे। रवि होटल में बहुत मेहनत करता था। दिन में काम और रात में होटल बंद हो जाने के बाद सारा काम ख़त्म करके वो पेंटिंग्स बनाया करता। रवि ने कुछ पेंटिंग्स उस होटल में भी लगा रखा था। एक दिन होटल में खाना खाने एक आदमी आया जो बहुत बड़ा स्केच आर्टिस्ट था। जब उस आदमी ने उन पेंटिंग्स को देखा तो वो देखता ही रह गया। उस स्केच आर्टिस्ट का नाम सुधीर था। सुधीर ने भोला से पूछा कि ये पेंटिंग्स आपने कहाँ से खरीदी है? तो भोला ने कहा, सर ये पेंटिंग्स मैंने खरीदी नहीं है, बल्कि मेरे होटल में काम करने वाले एक लड़के ने ये सारी पेंटिंग्स बनाई हैं। उसका नाम रवि है। सुधीर रवि से मिलना चाहता था। भोला ने रवि को बुलाया और सुधीर से मिलवाया। सुधीर ने अपने बारे में रवि को बताया कि वो बहुत बड़ा स्केच आर्टिस्ट है। सुधीर ने रवि से कहा, मेरे लिए पेंटिंग्स बनाओगे? रवि ने कहा, जरूर सर, बिल्कुल बनाएंगे। रवि को यही तो चाहिए था। रवि दिन में होटल में काम करता
और रात में सुधीर के लिए पेंटिंग्स बनाता था। सुधीर को रवि की पेंटिंग्स काफ़ी पसंद आती थी। अब रवि और सुधीर के बीच काफ़ी अच्छी पहचान हो चुकी थी। सुधीर भी रवि को हर पेंटिंग्स के लिए बढ़िया पैसे दिए करता था। अब रवि ने खुद का किराए पर रूम ले लिया था और पैसे भी गांव अपने माता पिता को भेजता था। रवि जब भी टेलीफोन पर बिंदु से बातें करता तो वो बिंदु को सारी बातें बताया करता। बिंदु ये सुनकर काफ़ी खुश थी कि रवि अपने लाइफ में अच्छा कर रहा है। यही तो बिंदु को चाहिए था कि रवि अपने हुनर को पहचाने और लाइफ में आगे बढ़े। बिंदु रवि के लिए काफ़ी खुश थी। सुधीर रवि को अपने साथ ले जाता है और शहर के बड़े बड़े स्केच आर्टिस्टों से मिलवा रहे। रवि की काफ़ी लोगों से पहचान हो चुकी थी। लोग जब रवि की पेंटिंग्स को देखते तो काफ़ी सराहना किया करते। रवि भी अपनी लाइफ में अब काफ़ी खुश था। शहर में एक बहुत बड़ी आर्ट एग्जीबिशन होने वाली थी। यही सही समय था रवि के लिए कि वो खुद को साबित करे और उसे जो चाहिए था वो इस आर्ट एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करे और इस आर्ट एग्जीबिशन का विनर बने। रवि ने स्केच पेंटिंग्स में बहुत मेहनत की, रात दिन लगा रहा, पेंटिंग्स की प्रैक्टिस करता रहा। फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन को रवि को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, आर्ट एग्जीबिशन का दिन। आर्ट एग्जीबिशन में बहुत सारे नामी गामी स्केच आर्टिस्ट कंटेस्टेंट्स आए थे। आर्ट एग्जीबिशन शुरू होती है, सभी लोग अपनी अपनी स्केच बनाते हैं। आर्ट एग्जीबिशन का टाइम समाप्त हो जाता है। फाइनली आर्ट एग्जीबिशन का रिजल्ट आता है। सभी की पेंटिंग्स एग्जीबिशन हॉल में होती है, पर रवि की पेंटिंग उन पेंटिंग्स में होती ही नहीं। रवि समझ जाता है कि वो अब हार चुका है। रवि एग्जीबिशन हॉल में से बहुत दुखी होकर बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद सुधीर बाहर आता है और रवि को कहता है, रवि तुम्हें अंदर चलना चाहिए। रवि दुखी होकर सुधीर से कहता है, पर अंदर जाकर अब क्या करूँगा। सुधीर रवि को कहता है, एक बार अंदर तो चलो पहले। रवि जैसे ही एग्जीबिशन हॉल में एंटर करता है, पूरा एग्जीबिशन हॉल रवि रवि के नाम से गूंज उठता है। रवि ये दृश्य देखकर शॉक रह जाता है, आखिर क्या हो रहा है। रवि की पेंटिंग उन पेंटिंग में इसलिए नहीं थी क्योंकि रवि की पेंटिंग ही इस आर्ट एग्जीबिशन की विनर थी। दरअसल आर्ट एग्जीबिशन का ये रूल था कि जो पेंटिंग विनर होती थी वो बाकी सब पेंटिंग से छुपा कर रखी जाती थी। यही वजह थी कि रवि की पेंटिंग उन पेंटिंग्स में नहीं थी, और जब रवि की पेंटिंग्स लास्ट में खोली गई तो पूरा आर्ट एग्जीबिशन हॉल उस पेंटिंग्स को देखता ही रह गया। रवि ने इतनी बढ़िया पेंटिंग बनाई थी कि वो हकदार था उस आर्ट एग्जीबिशन के विनर होने का, और लास्ट में यही हुआ भी। रवि की पेंटिंग वॉल पर लगा दी जाती है और नीचे लिखा जाता है, रवि द आर्टिस्ट हु ड्रॉ हिज फ्यूचर बिफोर लिविंग इट। लोग तालियां बजाते हैं, मीडिया रवि को घेर लेती है। रवि की आंखों में खुशी के आंसू थे। रवि बहुत खुश था कि उसने वो कर दिखाया जो उसने सोचा था। रवि जब अपने गांव जाता है तो रवि का पूरा परिवार, उसके माता पिता, उसकी बहन, सभी बहुत खुश थे क्योंकि उनके गरीबी के दिन अब ख़त्म हो चुके थे। रवि अब बहुत बड़ा आदमी बन चुका था। वो सुधा से मिला। रवि ने सुधा से कहा, मैंने वो कर दिखाया सुधा जो तुमने मुझसे कहा था। दोनों बहुत खुश थे। अब रवि के गांव वाले जो रवि को और उसके पिता को ताना मारा करते थे, वही गांव वाले लोग अब रवि के पिता को कहते थे, हमें पता था कि तुम्हारा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। रवि के पिता बहुत खुश थे। रवि और सुधा दोनों ने शादी कर ली। वो दोनों खुश थे और लाइफ में आगे बढ़ चुके थे। कभी अपने टैलेंट को अंडर एस्टिमेट मत करो। हो सकता है वो सिर्फ आपका प्रेजेंट ही नहीं, आपका फ्यूचर भी बना रहा हो। बस हिम्मत चाहिए एक सही डिसीज़न की और उस रास्ते पर चलने की। शुक्रिया दोस्तों। रवि को उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का भी ख्याल रखें। धन्यवाद।